लॉकडाउन का सच। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लॉकडाउन में सारा देश बंद पड़ा था। सभी अपने अपने परिवार के साथ अपने घर में बंद रह रहे थे। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे, पर कुछ परिवारों में खाने के लिए खाना भी नसीब नहीं था। ऐसे ही एक परिवार की कहानी बताने जा रही हूँ, जिनके घर का एक सदस्य बाहर लॉकडाउन में फंसा हुआ था। चारों तरफ अचानक लॉकडाउन होने से सारे लोगों में उथल पुथल मच गई थी। एक परिवार में 4 सदस्य थे, रमेश और उसकी पत्नी उमा, 2 बच्चे शीतल और रोहन। रमेश अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। रमेश का कपड़ों का व्यापार था। वह अक्सर अपने काम की वजह से सूरत आता जाता रहता था। रमेश लॉकडाउन होने के पहले भी सूरत गया हुआ था और अचानक लगे लॉकडाउन से वह वहीं फंस जाता है। रमेश के दोनों बच्चों में शीतल छोटी थी और रोहन बड़ा, पर शीतल समझदार और दयालु स्वभाव की थी। रोहन जिद्दी और घमंडी किस्म का था। उसे अपने आसपास के लोगों से भी कोई लेना देना नहीं था। रोहन और शीतल में बिल्कुल नहीं बनती थी। किसी न किसी बात पर हमेशा झगड़ा हो जाता था। शीतल ने रोहन से बोला, तूने फिर से मेरी सारी किताबें फैला दी। इन्हें अभी तो मैंने सजाई थी। रोहन ने बोला, तो ठीक है, फिर से सजा लो। इसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? स्कूल तो जाना नहीं है, कुछ घर का ही काम कर लिया कर। यह बोलकर शीतल के कमरे से रोहन बाहर चला जाता है। उमा जब किचन में जाती है तो देखती है कि रोहन ने किचन से बिस्किट निकाला और बचे हुए बिस्किट को कूड़े में फेंक दिया। उमा इस बात पर रोहन से नाराज होती है। यह तुम क्या कर रहे हो रोहन? तुम्हें मालूम है ना, बाहर लॉकडाउन चल रहा है। कुछ भी सामान बहुत मुश्किल से मिल रहा है, पर तुम्हें इन सब से क्या? तुम्हें तो बस बर्बाद करना आता है। इधर शीतल बालकनी में जैसे ही आती है, वह नीचे देखती है। लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। शीतल उमा के पास जाकर पूछती है, माँ, ये सामने वाली चाची के घर लोगों की लाइन क्यों लगी है? बाहर तो लॉकडाउन है। उमा फिर शीतल को बताती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं, तो सामने वाली चाची रोज खाना बनाकर उन लोगों को बांटती है, इसीलिए वहां लंबी लाइन लगी हुई है। शीतल बोलती है, माँ, क्या हम भी उन लोगों की मदद कर सकते हैं? पापा के पास तो पैसे हैं, बोलो ना माँ। उमा सोचने लगती है। तभी रोहन बोलता है, शीतल, तुम पागल हो गई हो क्या? हम अपने पैसे से कुछ भी खरीद कर उन्हें क्यों दें? तभी उमा के मोबाइल की घंटी बजती है। फोन पर रमेश था। परेशान उमा रमेश से पूछती है, आप कहाँ हैं? कब आएंगे? रमेश बोलता है, मैं नहीं आ पाऊंगा उमा। मैंने सभी कोशिश कर ली, पर जब तक लॉकडाउन रहेगा सरकार ने किसी को भी एक शहर से दूसरे शहर जाने पर रोक लगा रखी है। तुम सब अपना ख्याल रखना। यह कहकर रमेश फोन रख देता है। इधर रोहन की मस्ती बढ़ती जा रही थी। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, आज ये नहीं खाऊंगा। इससे उसकी माँ बहुत परेशान थी। एक शाम उमा ने जब खाना बनाया तो रोहन अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए बोला, यह क्या आप रोज रोज एक ही खाना बनाते हो? कुछ अच्छा भी बना दिया करो। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। उमा रमेश के लिए परेशान रहती है। होटल भी बंद है। क्या खाया होगा? उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं? शीतल भी हमेशा पूछती रहती है कि पापा घर कब आएंगे। शीतल के पापा जब भी फोन करते अपनी परेशानियों के बारे में कभी नहीं बताते। एक दिन की बात है, रोहन ने सारा खाना यह कहकर छोड़ दिया कि उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शीतल बोलती है, रोहन, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? यहाँ लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, पापा भी घर नहीं है, माँ बाजार जाकर इतनी मुश्किल से सामान खरीद कर लाती है और तुम इसे फेंक देते हो। अगर तुम्हें नहीं खाना था, तुमने जूठा क्यों किया?
हम ये खाना किसी एक को दे ही सकते थे जिसे इस खाने की सच में जरूरत थी। तुम खाना ऐसे ही फेंकते रहोगे तो हमें भी सामने वाली चाची के यहाँ लाइन में लगकर खाना होगा। तभी रमेश का फोन आता है और उमा उससे पूछती है, आपने खाना खाया? रमेश बोलता है, मैं रात को नहीं खाता, पूरे दिन में एक ही बार खाता हूँ, वह भी लंबी लाइन में लगने के बाद। यहाँ पैसे होते हुए भी भूखा रहना पड़ रहा है, सभी होटल बंद है। उमा, तुम अगर किसी को खाने की मदद कर सकती हो तो ज़रूर करना, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम बच्चों का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर रमेश फ़ोन रख देता है। शीतल और रोहन वहीं बैठे माँ और पापा की बातें सुन रहे थे। रोहन वहाँ से उठकर अपने कमरे में चुपचाप चला जाता है। शीतल भी उसके पीछे आती है तो देखती है रोहन अपने कमरे में बैठा रो रहा है। शीतल उसके आंसू की वजह पूछती है। रोहन बोलता है, मैं यहाँ खाना फेंक देता हूँ और मेरे पापा लाइन में लगकर खाना लेकर खाते हैं। मैं यही सोचता था कि जिनके पास पैसे नहीं वही इतनी लंबी लाइन में लगकर खाना लेकर खाते होंगे। मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। शीतल ने रोहन को कहा, तुम रोना बंद करो, यह आंसू तुम पर नहीं जच रहे। मैं तुम्हें इतने दिनों से यही समझाना चाह रही थी, देर से ही सही पर तुम्हें समझ में तो आया। और पापा ने जो कहा है, कल से जितना हो सकेगा हम भी लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि धन हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन मानवता हमेशा हमारे साथ रहती है। धन में हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन मानवता से हम दूसरों के दुखों को कम कर सकते हैं। इस कठिन समय में हमने देखा कि जिनके पास बहुत कुछ है वे भी कितने बेबस हो सकते हैं, जबकि जिनके पास बहुत कम है वे भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।